आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 6। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब संजय उपलब्ध नगर पांडवों के पास पहुँचे और राजा धृतराष्ट्र का संदेश देते हुए कहने लगे कि महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों के लिए संदेश भेजा है कि जहाँ हो, जिस अवस्था में हो वैसे रहो और भिक्षा आदि मांगकर अपना गुजर बसर करते रहो। अब आगे मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। इसको छीण करने वाले महान दोष को प्राप्त होते रहते हैं। ये सदा दुखमय और चंचल है। अतः हे पांडुपुत्र, आप युद्ध रूपी पाप मत कीजिए, वो आपके श्रेयस के अनुरूप नहीं है। ऐसा संजय कहने लगे। हे तात, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म को ही प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला मनुष्य महाप्रतापी होकर सूर्य के समान चमक उठता है। परंतु जो धर्म से हीन है, जिसकी बुद्धि पाप में ही लगी हुई है, वो मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। हे कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब मैं यही कहूँगा कि आप अनेक वर्षों तक दुखमय वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। हे पांडव, वो वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। हे पार्थ, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं जाती है तथा आपने क्रुद्ध होकर भी कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है। फिर बताइए, कौन सा ऐसा कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध ये युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं। हे महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में अत्यंत कड़वा है, जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप भी पी लीजिए और शांत हो जाइए। जो पाप की जड़ है, उस क्रोध की इच्छा तुम जैसा श्रेष्ठ पुरुष नहीं करेगा। आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह भोग नहीं जिनके लिए शांतनु नंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। हे पार्थ, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य, राजा असल, भूरि सर्वा, विकर्ण, बिंबसती, कर्ण तथा दुर्योधन इस सब को मौत के घाट उतार कर पाना चाहते हैं, वो मुझे बताइए। हे राजन, समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा मृत्यु, प्रिय अप्रिय तथा दुख सुख के द्वंद्व से नहीं बच सकते। आप इन सब बातों को अच्छी प्रकार जानते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध ना करें। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे संजय, तुमने जो कुछ कहा है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वथा सत्य ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी प्रकार जान लो, फिर मेरी निंदा करना। यदि मैं साम नीति अथवा संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र बन रहा हूँ अथवा युद्ध के लिए उद्यत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करने को हूँ, तो महायशस्वी वसुदेव नंदन योगीराज श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि वह दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।